हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंस्पायर क्लासेस। तो आज हम लोग फाइनली रेक्टिफायर वाले टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और ये देखते हैं कि रेक्टिफायर कौन कौन से टाइप के होते हैं। मतलब बेसिकली कौन सा रेक्टिफायर पढ़ना है उसके बारे में हम लोग सीखते हैं। आज काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको रेक्टिफायर्स के बारे में ज़रूर से अच्छे से पता होना चाहिए। एग्ज़ाम के लिए मतलब बोर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है। या तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर आपसे पूछा जाएगा या फिर आपका फुल वेव रेक्टिफायर पूछा जाएगा। दो तरह के होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर को हाफ वेव इसलिए बोलते हैं कि उसमें जो आपको आउटपुट मिलेगा ना वो आधा मिलेगा, हाफ पल्सेस मिलेंगी। यानी कुछ आउटपुट मिलेगा फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर कुछ आउटपुट मिलेगा फिर कुछ नहीं मिलेगा, फिर आउटपुट कुछ नहीं। तो इस तरह से आधी आधी पल्सेस मिलती हैं, इसलिए उसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोलते हैं। और दूसरा फुल वेव, जिसमें आपको फुल पल्सेस मिलती हैं, यानी आपको हमेशा कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा होगा। फुल वेव रेक्टिफायर दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर और दूसरे को बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। देखो सर्किट के अंदर मैंने ब्रिज रेक्टिफायर दिखा भी रखा है। यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक से 4 डायोड नज़र आ रहे होंगे। ये जो हिस्सा है यही आपका रेक्टिफायर कहलाता है, ब्रिज रेक्टिफायर, जो हमारे सिलेबस में नहीं है वैसे। इसको बनाने के लिए 4 डायोड लगते हैं, इसको बनाने के लिए 2 डायोड लगते हैं और हाफ वेव के लिए सिर्फ एक ही डायोड से काम चल जाता है। तो प्रैक्टिकली हमारे सिलेबस में जो फुल वेव रेक्टिफायर है ना, वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा है, सेंटर टैप वाला है। आपके एनसीईआरटी ने सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में ही दिया है। तो आपसे कभी भी फुल वेव रेक्टिफायर अगर आप पूछें तो आप सेंटर टैप वाला ही बता के आएंगे। ठीक है, तो ज़रा सीखते हैं। पहले हाफ वेव फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फिर फुल वेव में कौन सा पढ़ेंगे, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हाफ वेव रेक्टिफायर से स्टार्ट करते हैं। द डिवाइस विच प्रोड्यूस ओनली हाफ वेव ऑफ द इनपुट एसी सिग्नल, एक ऐसी डिवाइस जो इनपुट एसी सिग्नल का सिर्फ आधा वेव जनरेट करती है। यानी आपने इनपुट में लगाया तो ऐसे होगा, इनपुट में एसी तो ऐसी होती है, बट आपको जो आउटपुट मिलेगा ना वो आउटपुट सिर्फ इस तरह का मिलेगा, कुछ इस तरह का आउटपुट मिलेगा। तो ऐसा रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर कहलाता है। तो इसकी वर्किंग को समझते हैं। वर्किंग को समझाने के लिए ना मैंने बार बार दो डायग्राम बना रखे हैं। भाई आप देखो, आपकी जो ऑल्टरनेटिंग करंट की साइकिल है वो ऐसे होती है, जिसमें प्लस माइनस इस तरह से होते हैं, यानी बार बार डायरेक्शन चेंज होती रहती है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी इनपुट एसी की, तो उस केस में अलग तरह का डायग्राम बना रखा है मैंने। और जब नेगेटिव साइकिल होगी नहीं, जब करंट डायरेक्शन चेंज करेगी, तो उसके लिए मैंने डायग्राम अलग बना रखा है। क्योंकि आपको पता है ना, लगातार पोलैरिटी चेंज होती जाती हैं। कभी भी ऑल्टरनेटिंग करंट में फिक्स पोलैरिटी नहीं होती कि आपने मान लीजिए ऑल्टरनेटिंग सोर्स बना रखा है तो इसके आप प्लस माइनस नहीं लगा सकते, क्योंकि अभी ये जो प्लस है ये अगले टाइम पे माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। पोलैरिटी विल कीप ऑन चेंजिंग। तो इसलिए पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए डायग्राम अलग है, नेगेटिव के लिए अलग है। तो इसी तरह से हम लोग देखेंगे। ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का डायग्राम है और इसी तरह से मैंने नेगेटिव वाला बना रखा है, जहाँ पे आप ध्यान दें कि आपके यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अगली बार यहाँ माइनस हो गया और यहाँ प्लस हो गया, बस इतना ही चेंज किया हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले ट्रांसफार्मर है ना, याद करो ट्रांसफार्मर हमने लगाया था, उसके बाद रेक्टिफायर लगाया था। तो सबसे पहले ट्रांसफार्मर दिखाते हैं। तो कॉपी पे ट्रांसफार्मर बनाने का तो ये तरीका होता है। आप क्या करेंगे, आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना है तो आप पहले ज़्यादा टर्न्स दिखाएंगे यहाँ पे प्राइमरी साइड पे, और फिर बीच में से 2 स्ट्रेट स्ट्रिप दिखा के उसके बाद यहाँ पे कम टर्न्स दिखाएंगे। तो ये जो आपके पास सिंबल है ये होता है ट्रांसफार्मर का सिंबल, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का सिंबल। तो मैंने 220 वोल्ट की 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी वाली ऑल्टरनेटिंग करंट ट्रांसफार्मर पे लगाई। उसके बाद ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल पे मेरे को आउटपुट मिलेगा। तो मान लीजिए कि ये टर्मिनल पॉजिटिव है अभी और ये नेगेटिव है। एक डायोड यूज़ होता है, तो मैंने एक डायोड लगा दिया और दूसरी साइड पे मेरे को जो आउटपुट मिलेगा, भाई डायोड से जो इनपुट तो आपने दे दिया, आउटपुट कहाँ निकालोगे, तो आउटपुट वाली जो करंट है वो हम लोग इसके अक्रॉस, हमने यहाँ पे रजिस्टर लगा दिया, इसको लोड रजिस्टर बोलते हैं। तो इसके अक्रॉस हम लोग अपना आउटपुट बाहर निकालेंगे। यहाँ से वो 2 तार बाहर आ रहे होंगे जिसपे हमें हमारे आउटपुट करंट मिलेगी। तो सोचिए, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हो रही है इनपुट एसी की, तो ये टर्मिनल प्लस है और ये माइनस है। ये प्लस इससे कनेक्टेड है पी टाइप से, है ना। और जब प्लस पी टाइप से कनेक्टेड होता है या फिर पी टाइप हायर पोटेंशियल से कनेक्टेड होता है तो हम क्या बोलते हैं, डायोड कौन सी बाइजिंग में है, फॉरवर्ड बाइजिंग में है। तो यस, पॉजिटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई हुई इनपुट एसी की तो ये डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में चला गया। फॉरवर्ड बाइजिंग में डायोड में से करंट पास होकर जाती है, तो यस एक फॉरवर्ड करंट, आई एफ स्टैंड फॉर फॉरवर्ड। तो एक करंट पास होकर डायोड के अंदर से जाएगी और इस तरह से सर्किट काम करेगा। ठीक है ना। देखो, ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी डायोड बिकम्स फॉरवर्ड बायस्ड, सही बात है, एंड एक्ट एज अ ऑन स्विच। फॉरवर्ड बायजिंग में डायोड ऑन स्विच की तरह काम करेगा और इस वजह से एक फॉरवर्ड करंट इसमें फ्लो होगी पी साइड से एन साइड की तरफ और हम लोगों को एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है। जबकि नेगेटिव साइकिल में देखो, जब नेगेटिव साइकिल आएगी, भाई इनपुट की जब पॉजिटिव साइकिल आई तब तो डायोड ने काम करा, आपको आउटपुट मिला,
ठीक है। बट जब नेगेटिव साइकिल होगी इनपुट एसी की, तब आप उस केस में देखो ये माइनस हो गया और ये क्या हो गया प्लस। इसके माइनस होते ही डायोड कौन सी बाइजिंग में चला गया, रिवर्स बाइजिंग में। भाई माइनस जो है पी टाइप से कनेक्टेड है, तो डायोड रिवर्स बाइजिंग में चला गया। तो रिवर्स बाइजिंग में जो डायोड होता है वो करंट पास नहीं करा पाता, उसके अंदर से हम लोग मान के चलते हैं कि ऑफ स्विच की तरह डायोड काम कर रहा है, तो हमें आउटपुट में कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी द पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड और ऑफ स्विच की तरह बिहेव करेगा, इसलिए हमें वो कोई खास आउटपुट नहीं मिलता नेगेटिव हाफ साइकिल में। ठीक है। ग्राफ भी बनाना होता है, देखो ग्राफ में कैसे बनेगा। आपका ये इनपुट एसी सिग्नल था इस तरह का, जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई हुई तो आप याद करिए इस तरह की कंडीशन, इस तरह का डायग्राम का बिहेवियर होगा, ये प्लस होगा ये माइनस होगा, डायोड काम करेगा, करंट पास होके जाएगी। ठीक है। तो इसलिए मैंने जब इस कंडीशन में करंट पास होके गई तो आउटपुट में हमें कुछ ना कुछ मिला, क्योंकि डायोड कैसा था, ऑन था। दूसरे केस में जब नेगेटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी, जब डायरेक्शन चेंज करेगा ऑल्टरनेटिंग करंट, तो ये वाली कंडीशन होगी, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस। इसके माइनस होती है डायोड कौन सी बाइजिंग में चला गया, रिवर्स बाइजिंग में, तो डायोड काम नहीं करेगा, करंट का कोई पासेज नहीं होगा। तो इसलिए मेरे को नेगेटिव साइकिल के कॉरस्पॉन्डिंग कुछ भी आउटपुट नहीं मिला, फ्लैट लाइन है बिल्कुल, डायोड क्योंकि ऑफ है। फिर डायोड फिर से अब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हुई इनपुट की, क्योंकि एसी तो लगातार अपनी साइकिल चेंज कर रही है, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट कीप्स ऑन चेंजिंग अप इट्स डायरेक्शन। तो फिर से डायरेक्शन चेंज हुई, तो फिर से डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में चला गया, तो करंट पास होके गई, मेरे को आउटपुट मिला। जैसी नेगेटिव साइकिल हुई, डायोड ने काम करना बंद कर दिया रिवर्स बाइजिंग की तरह वजह से, तो डायोड ने काम करना बंद कर दिया, तो मेरे को कोई आउटपुट नहीं मिला। तो आप देख रहे हो, आपने इनपुट ये लगाया था और आपको जो आउटपुट मिला वो आउटपुट ग्राफ इस तरह का मिला, यानी आउटपुट जो आपके पास वोल्टेज आई उसमें आधी आधी कर्व है ना, हाफ वेव मिल रही है, इसलिए इसको हाफ वेव आउटपुट बोलते हैं, जो एक डीसी है, क्योंकि इसमें नीचे वाली साइकिल तो नहीं मिली ना, नीचे वाली तो कट हो गई, तो इसलिए ये डीसी सिग्नल है आपका। फ्रीक्वेंसी के मामले में बात करें, अगर आपने इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी एफ लगाई हुई थी, भाई यहाँ पे एक साइकिल कहाँ ख़त्म होती है, यहाँ पे आके ख़त्म होती है ना, इसके बाद अगली साइकिल स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पर भी तो एक साइकिल यहाँ आके ख़त्म हुई है भाई, उसके बाद ही तो अगली साइकिल स्टार्ट हो रही है। भाई पहली साइकिल ऐसे करके यूँ बनी, ठीक है, उसके बाद अगली साइकिल फिर यूँ आकर के ऐसे बनी, तो एक साइकिल जहाँ पे इसकी ख़त्म होती है वहीं पे इसकी एक साइकिल ख़त्म होती है। तो इस ग्राफ की फ्रीक्वेंसी अगर एफ है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, एफ है। तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए। वो बोलता है कि मैंने इनपुट सिग्नल में 100 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी दी है, तो मेरे को बताइए हाफ वेव रेक्टिफाइड से जो मुझे आउटपुट मिलेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। तो भाई अगर आपने इनपुट सिग्नल 100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का डाला है इसी सिग्नल, तो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर का जो आउटपुट होगा ना वो भी 100 हर्ट्ज वाली फ्रीक्वेंसी का ही होगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में साइकिल सेम पॉइंट पे एंड हो रही है, तो इसलिए नंबर ऑफ साइकिल विल बी सेम। तो फ्रीक्वेंसी याद रखिएगा, इनपुट और आउटपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी सेम होती है जब आप हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करते हो। फुल वेव जब आगे पढ़ेंगे तब बात कर लेंगे। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में इनपुट और आउटपुट सिग्नल दोनों बराबर फ्रीक्वेंसी के होते हैं। कंटेंट मैंने एग्जैक्ट बच्चों उतना ही लिखा हुआ है जितना आपको एग्जाम में मेंशन करके आना है। तो हाफ वेव रेक्टिफायर आता है तो पहले बताओगे क्या था, आप पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल का डायग्राम बना के उसे एक्सप्लेन करोगे, भले आप डायग्राम्स भी बना लो, थ्योरी की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और उसके बाद आप ये वाला ग्राफ भी बना के आएंगे, इसमें जो बातें मेंशन की हुई हैं कि किस तरह से आपने इनपुट सिग्नल लगाया और आपको कौन सा आउटपुट मिला। जब जब आपका डायोड ऑन कंडीशन में है, जब डायोड फॉरवर्ड बाइजिंग में है, तब आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है, और जब डायोड आपका ऑफ कंडीशन में है यानी रिवर्स बाइजिंग के केस में आपको आउटपुट नहीं मिल रहा है। ठीक है, एक ही डायोड यूज़ किया गया था हाफ वेव रेक्टिफायर बनाने में। बात करते हैं फुल वेव की। तो फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होगा, एक ऐसा डिवाइस जो फुल वेव डीसी जनरेट करेगा, है ना, उसमें आधी आधी वेव नहीं होंगी। तो दो तरह के हैं, सेंटर टैप और ब्रिज। ब्रिज हमारे सिलेबस में है नहीं, सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ेंगे, जिसमें कितने डायोड यूज़ करते हैं, 2 डायोड यूज़ करते हैं बेसिकली। तो आ जाइए जरा सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर की तरफ। सेंटर टैप ही नाम कहाँ से पड़ा, देखो इसमें जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है ना स्टेप डाउन, उसमें एक खास बात होती है। खास बात क्या होती है कि इनपुट साइड पे तो इसमें 2 ही टर्मिनल होते हैं, बट आउटपुट साइड पे जो इसमें टर्मिनल होते हैं ना वो 3 टर्मिनल होते हैं। तो ये जो तीसरा टर्मिनल है ये सेंटर से पास होकर जाता है कॉइल के, इसलिए इसको सेंटर टैप ट्रांसफार्मर बोल देते हैं। और इस ट्रांसफार्मर के यूज़ होने की वजह से ही इस टाइप के रेक्टिफायर का नाम पड़ गया सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। वर्किंग ज़रा समझते हैं, वही डायग्राम बना के पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है। पहली बात, 2 डायोड यूज़ किए जाएंगे, तो एक डायोड मैंने यहाँ लगा दिया, एक नीचे लगा दिया। अब नीचे मैंने डायोड लगा दिया तो फिर सर आउटपुट कहाँ पे यूज़ कर निकालूंगा, तो आउटपुट के लिए मैंने क्या करा, जो बीच में से वो तार निकला हुआ था ना उसके अक्रॉस मैंने एक वायर रजिस्टर जोड़ दिया। मैं खुद सोचो ना, किसी मशीन में आपने कुछ इनपुट दिया, वहाँ से 2 तार बाहर भी तो आएंगे जहाँ से तुम्हें कुछ आउटपुट मिलेगा, तो ये वही 2 तार हैं जिनसे आपको कुछ आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर आउटपुट सेंटर में दिखा दिया जाता है। ठीक है, वही ट्रांसफार्मर का सिंबल बनाया हुआ है, सब कुछ सेम है।
तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई होगी, ज़रा देखिए ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, इसके प्लस होने से प्लस पी टाइप से कनेक्टेड है और यहाँ पे माइनस पी टाइप से कनेक्टेड है। तो ये वाला डायोड तो रिवर्स बाइजिंग में चला गया और ये वाला डायोड कौन सी बाइजिंग में चला गया, फॉरवर्ड बाइजिंग में। तो ऊपर वाला D1 वाला डायोड काम करेगा, यानी ऑन स्विच की तरह बिहेव करेगा और D2 वाला डायोड बंद रहेगा यहाँ पे। तो करंट सिर्फ इतने हिस्से में फ्लो होगी, देखो इतने हिस्से में फ्लो की जाएगी, क्योंकि भाई नीचे वाला हिस्सा तो टूटा हुआ है ना एक तरह से, ये तो डायोड काम ही नहीं कर रहा। तो करंट जब यहाँ से चलेगी तो करंट नीचे आएगी ही नहीं, तो करंट सिर्फ और सिर्फ इस ऊपर के हाफ पार्ट में फ्लो होगी। और डायरेक्शन देख रहे हो आप करंट की, आपके जो टर्मिनल थे आउटपुट वाले उसमें करंट कैसे फ्लो हो रही है, यहाँ की तरफ M से N की तरफ करंट का फ्लो है। तो इसका मतलब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट AC की अप्लाई होगी तो D1 वाला डायोड काम करेगा, D2 काम नहीं करेगा। तो मुझे आउटपुट तो मिला ना, अब भी भले एक ने काम किया, अगली बार उल्टा हो जाएगा, ये माइनस ये प्लस, तो इसके माइनस होते ही ये डायोड रिवर्स बाइजिंग में चला गया, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा, मतलब वर्क ही नहीं करेगा। और ये प्लस यानी फॉरवर्ड बायस डायोड, तो अब की बार करंट का फ्लो फिर से P से N की तरफ होता है ना करंट, तो ऐसे करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, अब की बार इधर के हिस्से में करंट जाएगी। बट आप देख रहे हो चाहे ऊपर वाला पार्ट हो, यहाँ भी करंट M से N की तरफ गई है ना, और चाहे नीचे वाला पार्ट हो नेगेटिव साइकिल में भी, यहाँ भी करंट कहाँ से कहाँ की तरफ गई, M से N की तरफ। दोनों ही बार पॉजिटिव हाफ में भी नेगेटिव हाफ में भी आउटपुट करंट की डायरेक्शन सेम है। भाई आउटपुट करंट तो M से N की तरफ ही जा रही है ना भाई, यहाँ पर भी और इस वाले केस में भी, इसलिए आउटपुट साइड पे आपको सेम डायरेक्शन में करंट मिलेगी। देखो जी कैसे, ये आपका इनपुट कर्व, इनपुट डायरेक्शन का, यानी यू कैन से इनपुट AC सिग्नल वाला कर्व। जब पॉजिटिव साइकिल अप्लाई हुई तो आपका डायोड D1 काम कर रहा था, फॉरवर्ड बाइजिंग में था, D2 रिवर्स बाइजिंग में था, तो आपको आउटपुट मिला D1 की वजह से। जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई हुई तो उल्टा हो गया, D1 ने काम करना बंद कर दिया, D2 एक्टिवेट हो गया। ये देख रहे हो ना भाई, नेगेटिव साइकिल के केस में ये माइनस हो गया था, ये प्लस, भाई पहले ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस, अगली बार ने चेंज कर दो, इसे माइनस कर लो इसे प्लस कर लो, बस ये तो करना है। तो ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, तो ये डायोड काम नहीं करेगा रिवर्स बाइजिंग में चले जाने की वजह से, और ये डायोड काम करेगा। तो जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई हुई तब भी आपको आउटपुट मिला, बट किसकी वजह से की बात, सेकंड वाले डायोड की वजह से। फिर फॉरवर्ड बाइजिंग में मतलब डायोड चला गया तो D1 डायोड ने काम करा, फिर D2 ने, इस तरह करके आपको हर बार कुछ ना कुछ आउटपुट मिल रहा है। यानी अब की बार हाफ वेव नहीं मिली, फुल वेव में आउटपुट मिला, इसलिए इस तरह का रेक्टिफायर कहलाता है फुल वेव रेक्टिफायर। बट ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी का, इनपुट सिग्नल की फ्रीक्वेंसी तो आपकी इनपुट सिग्नल की एक साइकिल तो यहाँ पे खत्म हो रही है, बट जब इसकी एक साइकिल जितनी देर में खत्म हो रही है उतनी देर में इसकी दो साइकिल खत्म हो गई। एक साइकिल तो यहीं खत्म हो गई, एक यहाँ खत्म हो गई, क्योंकि यहाँ पे रिपीटेशन इस पॉइंट के बाद है ना। तो जितनी देर में इनपुट की एक साइकिल खत्म होती है उतनी देर में आउटपुट की एक और एक दो साइकिल खत्म हो जाती हैं। तो इसलिए अगर इनपुट सिग्नल 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का लगाया था तो ये कितने हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मिलेगा, 200 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मिलेगा। यानी अगर ये f है तो ये कितना होगा 2f। यानी अगर ये 50 हर्ट्ज़ का इनपुट सिग्नल था तो आपको फुल वेव रेक्टिफाइड से जो आउटपुट मिलेगा वो 100 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी का मिलेगा। बट हाफ वेव रेक्टिफाइड से आउटपुट की फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, हाफ वेव रेक्टिफायर में फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। बट फुल वेव रेक्टिफाइड से जो आउटपुट मिलता है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी डबल हो जाती है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। यही सारी चीज़ें डायग्राम्स की प्रैक्टिस अच्छे से करनी, बहुत बेसिक है। देखो फुल वेव रेक्टिफायर में हमेशा ये हो रहा है, जब इनपुट AC का पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्लाई हो रहा है तो एक डायोड काम कर रहा है, दूसरा काम नहीं कर रहा। जब नेगेटिव साइकिल अप्लाई हो रही है तो दूसरा काम कर रहा है, पहला काम नहीं कर रहा। यानी हमेशा एट अ टाइम एक डायोड हमेशा ऑन है और एक डायोड हमेशा ऑफ है। यही फ़ायदा हमने उठाया है ना, रिवर्स बाइजिंग का बेनिफिट मिला ना भाई हम लोगों को। ये रिवर्स बाइजिंग हम लोगों ने एक डायोड बंद करवा दिया, अगली बार दूसरे डायोड को बंद करवा दिया, तो इस तरह स्विचिंग कर के एक एक से काम करवा रहे हैं और हम लोगों को अपना आउटपुट मिल रहा है एक ही डायरेक्शन में। नेगेटिव साइकिल्स कट कर दी हम लोगों ने, यानी हमारी जो ये AC थी अब ये कहीं ना कहीं किस में कन्वर्ट हो गई, DC में कन्वर्ट हो गई। भले ही ये प्योर DC नहीं है, पल्सेटिंग DC है, बट हाँ इतना तो कन्फर्म है कि सर ये अब ऑल्टरनेटिंग करंट नहीं रही, ये डायरेक्ट करंट बन गई, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो AC को DC में कन्वर्ट करने का सबसे बेसिक सर्किट होता है पहले रेक्टिफायर ये। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। PN जंक्शन डायोड की सारी कहानी पढ़ ली, उसके एडवांटेजेस। एक तो साइज़ में बहुत छोटा होता है जंक्शन डायोड, बहुत ही नन्हा सा है भाई। मैं अब यहाँ आपको भी दिखा देता हूँ उस जगह पे आपको। देखो लैब में जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो ये ट्रांसफार्मर आपको दिया हुआ है, उसके बाद ये जो आपको सर्किट सा नज़र आ रहा है, मतलब ये वाइट सी पट्टी, इसको ब्रेड बोर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
दिस इज कॉल्ड ब्रेड बोर्ड। इस पर सर्किट बना के देखा जाता है किस तरह से सीरीज पैरेलल के कनेक्शन करने हैं। तो एक कच्चा सर्किट, एक रफली सर्किट जब बनाना होता है अपने डिवाइसेस यूज़ करके, तो उस पर इस तरह के ब्रेड बोर्ड पर उसके कनेक्शन करे जाते हैं। यहाँ पे आपको ब्लैक से कलर के 4 डायोड नज़र आ रहे होंगे। तो इतने इतने से ही होते हैं, नन्हे नन्हे से पीएन जंक्शन डायोड। साथ में कुछ रजिस्टर वगैरह भी लगा रखे हैं करंट को लिमिट करने के लिए ना, वो बात की बात है। तो इस तरह से लैब में हम लोग फुल वेव रेक्टिफायर बनाते हैं। यहाँ पे 4 डायोड उन्होंने इसलिए यूज़ करें कि ये ब्रिज रेक्टिफायर बनवा रहे होंगे, है ना। तो हमने तो फुल वेव में कौन सा पढ़ा है, सेंटर टाइप पढ़ा है। तो ब्रिज रेक्टिफायर में कोई खास बात नहीं होती। यहाँ पे 4 डायोड जब यूज़ करते हैं ना, 4 में से एक बार 2 काम करते हैं, 2 ऑफ रहते हैं, अगली बार 2 काम करते हैं, फिर बचे हुए 2 ऑफ रहते हैं। यही चलता रहता है यहाँ पर भी। तो पीएन जंक्शन डायोड के एडवांटेज में सबसे पहले बात किया कि एक साइज़ में बहुत छोटा होता है, इसलिए आसानी से माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में यूज़ कर सकते हैं। बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स में बहुत कम स्पेस लेता है, आराम से फिट हो जाता है किसी भी छोटे सर्किट के अंदर। दूसरा क्या है कि सॉलिड स्टेट ड्राइव है, अंदर से खोखली नहीं होती, तो इनमें कोई वैक्यूम वगैरह की ज़रूरत नहीं होती और ये हीट भी कम होती हैं। इनकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा होती है और इनको काफ़ी मतलब अलग अलग रेंज के डायोड बनाए जा सकते हैं, अलग अलग पर्पज़ से काम करने वाले, और काफ़ी कम पावर कंज्यूम करते हैं। तो इसलिए हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में हमने बैटरी यूज़ कर रखी है या कुछ और जब हम कोई डिवाइस अगर यूज़ कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में इसको हम लोग कम खर्चे के साथ ऑपरेट कर सकते हैं आसानी से, और काफ़ी लॉन्ग टाइम तक रिलायबली पीएन जंक्शन डायोड काम करते हैं। ठीक है, तो कुछ एडवांटेजेस पीएन जंक्शन डायोड के आप लोगों को पता होनी चाहिए। और उसके अलावा मैंने आप लोगों को यहाँ पे जंक्शन के डायोड के एप्लीकेशन में जो हमारा रेक्टिफायर वाला एप्लीकेशन था उसके बारे में आपको डिटेल में समझाई दिया है। तो ये बात हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो रेक्टिफायर आपके 2023 में जो एग्ज़ाम होना है, तो उसमें आपका सिर्फ रेक्टिफायर ही सिलेबस में है। एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए, आप सिलेबस चेक करेंगे तो 2022-23 का जो सेशन है, उस सेशन के अंदर हमारे पास पीएन जंक्शन डायोड का एक ही एप्लीकेशन है सिलेबस में, रेक्टिफायर। तो ज़रूर पढ़ लेना इसको, इसके अंदर से कुछ ना कुछ एग्जाम में ज़रूर आता है, या तो हाफ वेव या फुल वेव। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।